सभी दोस्तों को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों, आपको डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा। क्या है? देखो कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये और तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। ठीक है दोस्तों, तो एक ठेकेदार ने जुर्माने के लिए कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब करता है। देखो क्या है कि कोई भी ठेकेदार हो, अगर उस कार्य को एक दिन लेट कर रहा है तो 200 रुपये देने पड़ेंगे, 2 दिन कर रहा है तो 250 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब 50 प्लस है। 3 दिन कर रहा है तो 300 रुपये, अगर 4 दिन कर रहा है तो 350, ठीक है, 5 दिन करेगा तो 400। इस तरीके से एक एपी बन जाती है। देखो 200 रुपये पहले दिन के लिए, उसके बाद इसमें 50 और अधिक कर दिए हैं दूसरे दिन के लिए 250, और उसके फिर आगे है कि 300 रुपये 3 दिन के लिए है, 4 दिन के लिए कितना है दोस्तों 350, ठीक है, और 5 दिन के लिए 400। इस प्रकार आगे बढ़ता जा रहा है। एक ठेकेदार है जो 30 दिन विलंब कर देता है, उस कार्य को करने में 30 दिन विलंब कर देता है, तो बताओ उसको कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपन को क्या, एन की वैल्यू अपने पास कितना हो गया 30, अपने पास ए की वैल्यू ये है, डी की वैल्यू 250 में से 2 से घटा दो 50 आ जाएगी। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, अपन को निकालनी है एस एन की वैल्यू, मतलब एस 30 की वैल्यू। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखो अपन चलते हैं ढंग से इसका हल करते हैं। हल एपी यानी कि समांतर श्रेणी बन रही है, इससे 200 रुपये, फिर बना 250 रुपये, फिर 300, ऐसे करते करते चल रहा है। ठीक है दोस्तों, कार्य में विलंब कितना है 30 दिन का। ठीक है दोस्तों, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30, a बराबर अपने पास a बराबर 200 आ जाएंगे, और d बराबर 250 में से 200 घटा लो दोस्तों, 250 माइनस 200 यानी कि a2 माइनस a1, तो इतना जाएगा 50। अपने पास n है, a है, d है, अपन को निकालना है S13, कितना S13, यानी कि उसको कितने रुपए अदा करने पड़ेंगे। ये थोड़ी है कि भाई 200 250 लास्ट के जो आएंगे वो थोड़ी, ये तो सारे उसकी जेब में से तो निकल रहे हैं, 200 भी उसकी जेब में से निकल रहे हैं, 250 भी उसकी जेब में से निकलेंगे, 300 भी उसकी जेब में से निकलेंगे, प्रतिदिन जुड़ते जाएंगे और 30 दिन में बहुत कुछ पैसे हो जाएंगे। वो तो अब अपन देखते हैं कितने होंगे। आता है हम जानते हैं कि एपी के n पदों का योग, कितना होता है दोस्तों, तो एस एन बराबर n बट्टे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो देखो n का मान कितना है 30, तो यहां से S30 इक्वल्स टू 30 बट्टे 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 200 है, इधर देखो 200 है, इधर देखते रहो कहीं पर भी नहीं, आप अंत तक डटे रहो, आपको सब कुछ इसमें सीखने को मिलेगा दोस्तों। आप ये प्रश्नावली पूरी खत्म करने के बाद ये वीडियो, इसके बाद में जो भी इससे पहले की वीडियो है वो देखकर आप कोई सा भी क्वेश्चन हो समांतर श्रेणी के, आप प्रत्येक क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बस आप अंत तक बने रहो। 30 हो गया, n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू कितनी है दोस्तों, d की वैल्यू है अपने पास 50,
तो 50 रख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से 30/2 का मतलब हो गया 15 दूना 30, 15 से कट गया। अब देखो एक चीज है कि यहां से 2 दूना 4, 400 प्लस यहां से देखो 30 में से 1 गया तो 29 गुणा 50। ठीक है दोस्तों, तो देखो 15 वैसे की वैसे, 400 वैसे की वैसे, 29 को कर लो, 9 5 45, 9 और 5 गुना 10, 10 और 4 14, तो कितने हो गए 145, और ये हो जाएंगे 0 इधर, प्लस का चिन्ह इधर। ठीक है, आप ये सिंपली कर सकते हो जोड़ बाकी। तो यहाँ पर आ जाएगा S30 इक्वल्स टू 15 गुणा 1400 और 400, 1800 और 50 हो रहे तो 1850। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा। इसके बाद में देखो S30 इक्वल्स टू 15 5 75, 15 इंटू 120, 120 और 7 27 का 7, 15 कम 15 और 12 कितने होते हैं दोस्तों 27, कितने 27,750 रुपये इसको अदा करने पड़ेंगे। आता है ठेकेदार को 27,750 रुपये अदा करने होंगे। ये आपका उत्तर हो गया। आई होप आपके बिल्कुल ढंग से समझ में आ गया होगा दोस्तों। आप अपन इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो आप। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। यहाँ पर किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई। शैक्षणिक समग्र में 7 नगद पुरस्कार जो है स्टूडेंटों को मिलेंगे, तो उसमें राशि कितनी है 700 रुपये है। टोटल राशि 700 रुपये है और 7 ही पुरस्कार देने हैं, तो कितने रुपये वहाँ पर विभाजित होंगे। तथा यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये राशि रखी गई थी और ये भी बोला गया है कि जो पहला है उसके बाद दूसरा आएगा तो 20 रुपये का अंतर रहेगा, पहले वाले को 20 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको देखना है कि हमको यहाँ ये देखना है कि शुरुआत में कितने पैसे आएंगे। तो देखो अगर मान लिया जाए कि पहले को 100 रुपये मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे 20 रुपये कम, यानी कि 100 माइनस 20, और तीसरे को कितने मिलेंगे 100 माइनस 20 माइनस 20, और तीसरे को इसी तरीके से 100 माइनस 20 माइनस 20 और माइनस 20, ऐसे ही मिलते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 20, 100 माइनस 80, या फिर 80 हो जाएगा, ये कितना 60 और ये 40, ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि इसमें जो 7 नगद पुरस्कार है n की वैल्यू 7 रहेगी, 7 नगद पुरस्कार है उसमें पहले से ठीक पहले वाले से 20 रुपये कम मिलेंगे दूसरे वाले को। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां पर माना कि पहला पद तो ये होता है तो ये मान लेंगे। प्रश्नानुसार एटी क्या बनेगी ए माइनस 20, ए माइनस 20 माइनस 20, ए माइनस 20 और माइनस 20, सॉरी 220 माइनस 20। ठीक है दोस्तों, ऐसे कुछ आगे तक चलता रहेगा ही। तो देखो यहाँ पर होगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए
ए माइनस 20, ए माइनस 40, ए माइनस 80, आगे से 60 रहेगा, ए माइनस 60 आगे से चलता रहेगा। तो यहाँ पर अपने पास वैल्यूज क्या है 7 पुरस्कार है और यहाँ पर 700 रुपये नगद सबका योग होगा। तो अपने पास योग होगा, ना कि वो होगा, पद होगा। तो देखो अपने पास ए की वैल्यू ए ही रहेगी, ए की वैल्यू ए है, ठीक है दोस्तों। ए की वैल्यू तो ए ही मान लेते हैं, या फिर आप कुछ और भी मान सकते हो, एन मान सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हो। डी की वैल्यू अपने पास होगी, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो, ए माइनस ए माइनस दूसरा पद है ए माइनस 20 माइनस ए, तो ऐसे तो ए कट जाएगा, कितना बचा माइनस के 20, ठीक है दोस्तों। अपने पास S17 कितने 7 नगद है ना, तो n की वैल्यू तो कितनी दे रखी है 7, n की वैल्यू तो 7 दे रखी है और पैसे कितने हैं 700 रुपये, तो SN बराबर भी 700 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो अपने पास ए की वैल्यू नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो देखो डी एन ये सब कुछ है, तो कहाँ से वो एपी कहाँ से शुरू होना चाहिए पुरस्कार की भाई 110 से होना चाहिए, 120 से, किस जगह से ये पुरस्कार शुरू होगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एसएन दे रखा है तो एसएन वाला ही फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं कि आता है, हम जानते हैं कि एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग, ठीक है दोस्तों। तो एस एन बराबर कितना होता है, एस एन बराबर इसको S17 भी बोल सकते हो कि 700 रुपये है और 7 में बांटना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है दोस्तों। तो देखो n की वैल्यू 7 है तो 7/2, 2 गुना ए की वैल्यू पता नहीं क्या है प्लस n की वैल्यू 7 है -1 इंटू डी की वैल्यू माइनस के 20, ठीक है दोस्तों। ये अपने पास वैल्यू है। तो देखो 7/2 2a प्लस ये 6 हो जाएंगे, जब 6 हो जाएंगे तो 6 दूना 12, तो माइनस के 6 दूना 12 120, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया S कितना 7 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, अच्छा अपने पास S7 का मान कितना है दोस्तों, S7 का मान दे रखा है अपने पास, S7 का मान है S7 बराबर ये हो जाएगा, तो S7 का मान कितना दे रखा है दोस्तों 700, तो 700 अपने यहाँ रख सकते हैं, तो 700 का अपन इधर भी ले जा सकते हैं, कितना हो जाएंगे 1400, या फिर इसमें से कॉमन लेके दो निकाल ले बाहर। 700 बराबर 7/2 2a प्लस सॉरी माइनस प्लस गुणा माइनस माइनस हो जाएगा -120, ठीक है दोस्तों। तो अपन क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, इसमें से 2 यहाँ पर भी दिख रहा है और 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, आपको कॉमन लेना तो आता ही होगा, कक्षा 10 में पढ़ रहे हो तो, ठीक है दोस्तों। तो 700 बराबर यहाँ से देखो 2 गुणा ये बट्टे 2, ठीक है दोस्तों। 2 कॉमन लेते हैं उसका भाग भी देते हैं, तो 2 कॉमन लिया बाहर तो 2 का भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ए बचा माइनस 2 कॉमन लिया तो 6 दूना 12 60 बचे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, आप देखो इसको अंदर गुणा कर दो, 700 बराबर 7a माइनस 60, तो देखो इसको इधर ले जाते हैं, तो 7a बराबर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो a बराबर कितना रहेगा 76/7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों मिनट,
इसको अंदर तो गुणा किया ही नहीं दोस्तों, इससे तो गुणा करना पड़ेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ देखो 7a, अब देखो 7a तो हो गया, लेकिन 7×42 इससे तो गुणा किया ही नहीं। ठीक है, तो देखो 7a, इसको 7a को इधर ले लेते हैं, पूरे को इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, तो -420 बराबर 700। तो इसको 7a बराबर, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 700 + 420, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7a, या बट्टे में आ जाएगा ये, देखो 700 और 400 1120 बट्टे 7, तो 7 एकम 7, 7×42 कितनी आ गई 160। एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 160। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, 160 आ गया है। अब देखो ये 160 आ गया, तो कितने पुरस्कार हो जाएंगे, 7 पुरस्कार बांटने हैं, 160 से शुरू है, एक की वैल्यू 160 है, तो मैं इसको लिखता हूँ कि 160 आएगी, फिर 20 घटाना है तो फिर 140 आएगी, फिर 120 आएगी, फिर 100 आएगा, फिर 80 आएगा, और फिर 60 आएगा, फिर 40 आएगा, तो 1 2 2 4 2 6 1 7 ये वैल्यूज आएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपके ये ढंग से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। स्कूल का विद्यार्थी है जो अंदर और बाहर पेड़ लगाना चाहता है वायु प्रदूषण कम करने के लिए। ठीक है दोस्तों, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा को संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। ठीक है दोस्तों, जो अपनी कक्षा है उसकी संख्या के बराबर। उदाहरण दिया हुआ इसमें कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, चाहे अनुभाग कितने हो। ठीक है दोस्तों, तो अनुभाग का मतलब होता है सेक्शन, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। सेकंड अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, सॉरी सेकंड का 1, कक्षा सेकंड का 1 अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा थर्ड का 1 अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक होता है, चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस कक्षा के लिए विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या याद कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो स्टूडेंट ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ लगाने की सोचा है, बहुत अच्छी सोच है। ठीक है दोस्तों, तो देखो अपना क्या होगा, ये लिखा है कि मान लो ये फर्स्ट कक्षा है, ये सेकंड कक्षा है, ये थर्ड कक्षा है, और ये 12th कक्षा है। ठीक है दोस्तों, ये 12th कक्षा है। आप पहले ढंग से समझ लीजिए क्या है। तो देखो यहाँ पर 3 अनुभाग है, यहाँ पर 3 अनुभाग है, यहाँ पर भी 3 अनुभाग है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 3 अनुभाग का मतलब है कि देखो ये सेक्शन ए मान लेते हैं, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। सेक्शन अधिकतर क्लासों में यही होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन का मतलब अनुभाग। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये फर्स्ट है, तो एक तो ये लगाएगा, एक पेड़ ये लगाएगा, एक पेड़ ये लगाएगा, एक ये, तो 3 पेड़ लगा पूरा टोटल। यानी कि मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट अनुभाग कितने पेड़ लगाएगा, 3 × 1। ठीक है दोस्तों, सेकंड अनुभाग में चलो, एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, एक पेड़ ये, सॉरी 2 पेड़ ए, 2 पेड़ ए और 2 पेड़ ए। ठीक है दोस्तों, तो कितने हो गए 2 2 2। तो और कितने पार्ट है 3, अनुभागों की संख्या कितनी है 3, तो 3 × 2। ठीक है दोस्तों, तो 2 × 4 2 × 4 4 2 6। यहीं पर थ्रेड देख लो, 3 3 3 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9, तो 3 × 3 कर लेंगे। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद में मैं 12th का देखता हूँ। 12th का देखो, अपन 12th पे चलते हैं। 3 यहाँ पे, ये लगाएगा 12, ये लगाएगा 12 और ये लगाएगा 12। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या कि 3 गुणा 12 12 36। तो ये एक बन जाएगी क्या, 3 दूना 6, 3 9 और 12 36। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एक एपी बन गई। तो बताओ टोटल पेड़ कितने हैं। तो यहाँ पर डी क्या डिफरेंस कितना है, 3 का, ए वैल्यू 3 और यहाँ पर एन की वैल्यू जो है मतलब 12। ठीक है दोस्तों, और ए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लास्ट वाला 12 36। ठीक है, तो अपने पास ये 3 दे रखा है, तो यही बोलते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है अपन को। ठीक है दोस्तों, तो देखो चलते हैं। तो एक एपी बनी थी ना, एक एपी बनी थी, एपी प्रश्नानुसार, एपी प्रश्नानुसार, एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती है, तो समांतर श्रेणी कहाँ है, देखो पहली कक्षा है 1 गुणा 3 कर लेते हैं, दूसरी कक्षा है 2 गुणा 3 कर लेते हैं, क्योंकि अनुभाग कितने हैं, 3 है सब में। तीसरी कक्षा है 3 गुणा 3 कर लेते हैं, चौथी है तो 4 गुणा 3 कर लेते हैं, ऐसे करके 12 गुणा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ऐसे करके 12 36 आ गए। ठीक है दोस्तों, ये एक एपी बन गई है। अब देखो यहाँ ए बराबर कितना है 3, डी बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3, और अपने पास एन की संख्या कितनी है, कितने पेड़ लगाएगा, तो वो तो सब अपन को जोड़कर करना पड़ेगा। तो एन बराबर कितना, 12 कक्षा है तो 12 लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इससे कोई मतलब नहीं है अपन को, तो एस 12 ज्ञात करना है, क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, पेड़ों की संख्या पूछ रहा है और कुछ भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो अतः एपी के एन पदों का योग, एन पदों का योग कितना होता है, एन पदों का योग अपन देखते हैं। देखो एपी के एन पदों का योग एस एन बराबर कितना होता है, एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये होता है। तो देखो n बाई 2, n की वैल्यू कितनी है, जहां पर वैल्यू है वहां पर वैल्यू रख दो। 12 है तो 12/2, 2 गुणा 3 हो गया a की वैल्यू, प्लस n की वैल्यू कितनी है 12 माइनस 1 गुणा d की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये तो 6 आ जाएगा, 12 दूना 6, 2 3 12, 3 दूना 6 प्लस यहाँ से 11 33। ठीक है दोस्तों, तो 33 और 6 39, तो 6 गुणा 39 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 नाम 54, 36 18 और 5 23, कितने आ गए दोस्तों 234। अतः 234 पेड़ लगाने होंगे। कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, कुल पेड़ों की संख्या होगी 234 होगी। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के अगले वीडियो